नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ सप्त चिरंजीवियों में वो एक कहानी है आज विभीषण जी की। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 7 चिरंजीवियों में विभीषण जी भी अभी तक जिंदा हैं। और विभीषण जी अभी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ आते हैं, इन सब की चर्चा मैं आपसे इस पूरे एपिसोड में करूँगा। विभीषण का विवाह मंदोदरी के साथ हुआ, उनका आगे कैसा क्या रहा, श्रीलंका में कहाँ रहते हैं, श्रीलंका की स्थिति आज क्यों ऐसी है, ये इस पूरे वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहें। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और मित्रों से भी आप सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि ये जानकारी मैं आपको इसीलिए उपलब्ध करवा रहा हूँ कि जानकारियाँ अभी लोगों के पास आधी अधूरी हैं और जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो कहीं कुछ मनगढ़ंत होती है, कहीं कुछ ऐसी लगी होती है जिससे कि आप भारतीय संस्कृति से सही रूप से रूबरू या परिचित नहीं हो पाते। इसलिए मैं इस प्रकार के हर रविवार को आपको ये कहानी एक सुनाता हूँ। पहले ही मैं सप्त चिरंजीवियों की कहानी सुनाऊंगा, उसका दूसरे फिर जो हमारे धर्म से संबंधित जिन जिन लोगों के बड़े दृष्टांत हैं उन सब की मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो हम शुरू करते हैं कहानी विभीषण जी की। विभीषण जी के बारे में आप जानते तो हैं कि रावण के सबसे छोटे भाई थे। ये ऋषि पुलस्त्य जी के लड़के ऋषि विश्रवा थे और विश्रवा जी की जो पत्नी थी निक्सा, उनके यह पुत्र थे। इनके 3 पुत्र थे। रावण सबसे बड़े थे, दूसरे कुंभकर्ण थे, वो तीसरे ये विभीषण थे। यदि हम रावण को देखें तो ये राजस प्रकृति का, कुंभकर्ण तमस प्रकृति के थे और विभीषण सत्व प्रकृति के थे। तो सत्व होने के नाते स्वाभाविक धर्म कर्म में रुचि होना, सारे काम होना। हालांकि राक्षस हैं तो राक्षसी भाव भी इनके अंदर होता है, लेकिन राक्षसी में सत्व भाव के थे और इस तरह से अपना जीवन यापन लगातार ये करते रहते थे। तो एक बात तो इनकी यही आती है कि इनका पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, इनके भाई बंधु कौन थे। दूसरा, अब इनके संतान की बात आती है। तो इनका जो विवाह हुआ वो इनकी पत्नी का नाम था शर्मा और इनकी एक पुत्री हुई थी और उस पुत्री का जो नाम था वो थी त्रिजटा, जो हमेशा मंदोदरी के कहने से माता सीता की वो सेवा में लगी रहती थी और विपरीत समय में ढांढस बताने का वो काम भी करती थी। और चूँकि राम भक्त वो भी थी और उनके अंदर जो भाव था वो एक दास भाव था और उसी भाव से माता सीता की वो आराधना करती थी और उस तरह से उन्होंने मुक्ति भी पाई। तो दूसरा हुआ है कि उनका परिवार था। अब तीसरा, एक विभीषण जी के बारे में बहुत अच्छी एक कथा भगवान राम के युद्ध, राम रावण के युद्ध के समय आती है, जब लगातार अपमान करने के कारण रावण, पहले तो अपमान हमेशा विभीषण का करता था क्योंकि शास्त्र सम्मत बात करते थे, वो रावण को पसंद नहीं आती थी। लेकिन रावण की बातों का विभीषण बुरा नहीं मानते थे चूँकि बड़े भाई थे इसलिए, और सत्व प्रकृति के थे। अब जिसके अंडर में काम करना है तो उसका विरोध वो नहीं करते थे। विरोध उनका शुरू हुआ जब मेघनाथ ने अपमानित करना शुरू किया, तब फिर विभीषण को बुरा लगा और ऐसा करने के बाद एक परिस्थिति आई जब विभीषण ने सीता जी को हरण करने के संबंध में रावण को बहुत समझाया। हनुमान जी से मिलते समय भी उन्होंने पहले कई बार उनको समझाया कि राम से लड़ना ठीक नहीं, और ऐसी ऐसी स्थिति सारी उन्होंने भगवान राम का उनके सामने चरित्र चित्रण किया। रावण को सब बुरा लगा और मेघनाथ और के अपमानित करने के बाद और रावण ने फिर उन्हें लात मारकर वहाँ से भगा दिया। अब चूँकि वो रावण से तो बड़े भाई होने के नाते सब सुनते थे, मेघनाथ से हताहत हुए और उन्होंने राज्यसभा से जाने का निर्णय लिया। तो वहाँ पर जब वो हटे हैं तब उन्होंने रामचरित्र का वहाँ पर वर्णन किया है, जो हुआ है लंका नरेश के सामने। वो आप रामायण सुंदरकांड को पढ़ेंगे तो बड़ा एक आनंद आएगा। और जिन व्यक्तियों का मन पूजन पाठ में नहीं लगता है उन्हें उस चरित्र चित्रण को अवश्य सुनना चाहिए। और उस चरित्र चित्रण को सुनने के बाद भगवान राम की कृपा
चाहे कैसी भी कंडीशन में हो आपको प्राप्त हो जाती है। शरणागत स्त्रोत उसको बोला जाता है। तो वो एक इसमें वर्णन आता है। और एक कथा मैं आपको रावण की जब बात करूँगा तब मैं आपको सुनाऊंगा कि सत्यकेतु नाम के एक धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके दो पुत्र थे, एक था प्रताप भानु और दूसरा था अरिमर्दन। और उनके जो एक मंत्री थे वो थे धर्मरुचि नाम के। तो तीन लोगों का चित्रण आगे जाकर आता है। तो प्रताप भानु जो उनके पुत्र थे वो रावण के रूप में जन्म लिया, और दूसरा अरिमर्दन जो नाम का दूसरा बच्चा था उसने कुंभकर्ण के रूप में लिया, और जो उनके मंत्री थे धर्मरुचि नाम के उन्होंने विभीषण के रूप में जन्म लिया। तो ये जन्म की कथा मैं आपको रावण के समय सुनाऊंगा, क्योंकि उससे आपको मालूम पड़ेगा कि रावण पूजन क्यों नहीं करने देता था इतना धर्मनिष्ठ होने के बाद। ये कथा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी जिसका आप थोड़ा इंतजार करें। सप्त चिरंजीवियों के बाद मैं आपसे उसकी चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि सत्य सनातनियों के लिए उस कथा का सुनना बहुत आवश्यक है। और उससे मालूम पड़ जाएगा धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, बाकी जो धर्मों का जिस तरह से विनाश हो रहा है वो विनाश क्यों हो रहा है, और क्यों ये धर्म 2030 के बाद सभी नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ सनातन ही बचेगा, उसकी मैं आपसे उसमें चर्चा करूँगा। अब अगला चरण हम आते हैं विभीषण के ऊपर वापस। विभीषण को चिरंजीवी होने का जो आशीर्वाद प्रदान किया था उसकी कथा क्या है। जब भगवान राम रावण का जो युद्ध चल रहा था उस समय में विभीषण ने भगवान राम की बहुत मदद की, और रावण को मारने में, रावण के यहाँ के बहुत सारे गुहे सूत्र बताने में विभीषण का एक अहम योगदान रहा। हालांकि यहाँ मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि राम अज्ञान थे या विभीषण नहीं होता तो राम रावण को नहीं मार पाते। चूँकि राम का स्वरूप मर्यादित था, मर्यादाओं में इन सब चीज़ों को ओपन करना मर्यादाओं की नियम का उल्लंघन है, इसलिए वहाँ पर विभीषण उनकी सहायता के लिए पहुँचे हैं। अन्यथा भगवान के बहुत से लक्षण हैं जो उन्होंने प्रभु के हिसाब से किए हैं, जहाँ उन्होंने अपने को साक्षात दिया, जैसे अहिल्या का उद्धार करना, सबरी के बेरों का खाना, सेतु का बंधन करना, ये सब उनके वो स्वरूप हैं जो विरुद्ध धर्माश्रयी स्वरूप हैं। उन्होंने इसको अलग हटके किया, तो ऐसा नहीं था कि नहीं मार पाते, क्योंकि प्रभु प्रभु हैं, वो सब समझते हैं। लेकिन विभीषण को पुष्ट करना था, मर्यादाओं की रक्षा करना था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर ऐसा किया। लेकिन फिर भी विभीषण की जो स्वामी भक्ति है वो बहुत गजब की थी। सब कुछ विपरीत परिस्थितियों में रहने के बाद, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहकर भी अपने आप को सुरक्षित रखती है, वैसे ही विभीषण ने इन राक्षसों के बीच में अपनी उस सद्व प्रकृति को बनाए रखा। घर में तुलसी का पौधा था, और त्रिजटा को भी वो धर्म की शिक्षा देते थे, उनकी पत्नी शर्मा को भी वो धर्म की शिक्षा देते थे, और उनसे मंदोदरी बहुत प्रभावित थी। मंदोदरी धर्मनिष्ठ होने का, क्योंकि मंदोदरी स्वयं धर्मनिष्ठ थी, और कुंवारी कन्याओं में एक कन्या मानी जाती है। वो वर्ष जब तक वो जीवित रही वो कुमारी कन्याओं के रूप में उनको मान्यता प्राप्त। तो उसकी कहानी भी मैं आपको फिर बताऊंगा, ऐसा कुमारी कन्या ऐसी कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। अब अगला आता है कि जब भगवान की इतनी सेवा की और भगवान जब वहाँ पहुँचे हैं तब उन्होंने भगवान ने विभीषण को लंका का राज्य दिया और उनको वहाँ का राजा बनाया। और उसके बाद उन्होंने फिर मंदोदरी से विवाह करने का भी बोला, क्योंकि मंदोदरी महारानी है और कुंवारी कन्या है, इसलिए महारानी होने के नाते उन्हें विभीषण को आदेश दिया उनसे शादी करने का। मंदोदरी चूँकि उस समय में विधवा हुई थी, थोड़ा सा शोकाकुल थी, लेकिन उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, और वो चूँकि तपस्विनी थी और इन सब मर्मों को समझती थी, तो जब वो वहाँ से निकली है तो निकलने के बाद उसने विभीषण के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, चूँकि भगवान राम ने उसको आज्ञा दी थी, इसलिए इनका विवाह उनके साथ हुआ। तो मंदोदरी महारानी अंत तक बनी रही और राजा वहाँ के विभीषण बने रहे। अब वहाँ ये आता है जब सीता जी अशोक वाटिका में थी, तो अशोक वाटिका में रहकर उन्होंने राक्षस कुल और श्रीलंका को श्रापित कर दिया था कि तुम यहाँ सुकून में नहीं रह पाओगे, आपस में ही लड़ते रहोगे और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हो पाओगे, राजसी ठाट बाट रहेंगे, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरह से उन्होंने श्रापित किया था। तो उस श्राप के कारण आज भी श्रीलंका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। चूँकि विभीषण वहाँ राजपाट संभालते हैं, इसलिए
उस श्रीलंका की स्थिति बहुत अधिक नहीं बिगड़ पाती है। यदि विभीषण वहाँ नहीं होंगे तो श्रीलंका की स्थिति पूर्ण रूप से बेकार हो जाएगी। अब एक बात और आती है कि विभीषण रहते कहाँ पर हैं। इसके संदर्भ में भी एक कहानी प्रचलित है। वो कहानी जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ जाने के बाद, तब हनुमान जी तो भगवान राम के चरण पकड़कर उनके साथ बैठ गए। विभीषण को दुख इस बात का था कि प्रभु आपने मुझे वहाँ का राजा बना दिया और मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा और सारी सत्ताएं संभालनी पड़ेंगी। और उसके बावजूद भी प्रतिदिन और या कोई ना कोई बहाना बनाकर विभीषण भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या आ जाया करते थे। जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि प्रभु अब अंतर्ध्यान होने वाले हैं, बड़े दुखी हुए। दुखी होने के बाद जो भगवान राम ने उनको अजर अमर रहने का आशीर्वाद दिया था, उस पर बड़े दुखी हुए कि प्रभु आप चले जाओगे और मैं अजर अमर हूँ और ये तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, मैं किसके सहारे रहूँगा, क्या करूँगा। इस तरह से उन्होंने विलाप किया। भगवान श्री राम चूँकि करुणा निधान है, कंधे पर हाथ रखा और उसको आशीर्वाद दिया कि आप थोड़े दिन इंतज़ार करो, समुद्र के किनारे में द्वापर युग के बाद वापस जन्म लूँगा और यहाँ पर प्रतिदिन मैं आपको मेरे स्वरूप के प्रातःकाल दर्शन दिया करूँगा। और वह मंदिर है जगन्नाथपुरी का। तो द्वापर काल में भगवान कृष्ण के जाने के बाद जगन्नाथपुरी में आज प्रतिदिन वो आते हैं। द्वापर में भी एक कथा थी, जब राजसूय यज्ञ चल रहा था तब समस्त राजाओं को वहाँ पर निमंत्रण दिया था। तो उस समय में भी विभीषण वहाँ पर पधारे थे, सिर्फ इसलिए चूँकि उन्होंने कहा मुझे लोग पहचानते नहीं हैं और चूँकि मैं यहाँ का राजा हूँ तो राजसूय यज्ञ में जाना जरूरी है। और सुना था कि भगवान का वहाँ पर अवतार भी हुआ है, तो दो उत्सुकताएँ उनके साथ में थी। तो राजसूय यज्ञ में जब वो पधारे तब लोग उनको पहचान गए तो विभीषण है। और विभीषण ने किसी को वहाँ पर प्रणाम नहीं किया, तो लोगों के अंदर बड़ी एक उत्सुकता थी कि प्रणाम नहीं करना। कुछ थे युद्ध लड़ना, कुछ जो जिनके मन में आया उनने उस तरह से सोचा। लेकिन उसी समय में भगवान कृष्ण का और बलराम का आगमन हुआ। कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी हैं, तत्काल पहचान गए विभीषण बैठा हुआ है। और विभीषण उनको देखता है, स्वरूप को देखता है, फिर नीचे झुकाता है। उनको भी उसने प्रणाम नहीं किया। जब भगवान देखे कि माया के मोह से ग्रसित है इसलिए नहीं कर रहा है, और लोगों ने भी देखा कि इसने भगवान कृष्ण को भी प्रणाम नहीं किया, तो उनका आक्रोश भी बढ़ रहा था। प्रभु ने चारों ओर निगाह घुमाई तो सबकी आंखें जिस तरह से बढ़ी हुई थी उस तरह से लग रहा है कि ये लोग विभीषण से नाराज़ हैं। और विभीषण जब भगवान राम का अभिषेक हुआ था राज्याभिषेक, तब बोल चुका था मैं आपके सामने उसी स्वरूप में दर्शन दोगे तब मैं आपको प्रणाम करूंगा और तभी आपके सामने झुकूंगा। तो चूँकि उनका राम से लगाव था तो भगवान कृष्ण और बलराम ने उन्हें राम और लक्ष्मण के रूप में ही सीधे सीधे दर्शन दिए। जैसे ही उन्होंने दर्शन दिए वैसे ही विभीषण ने साष्टांग प्रणाम उनको किया है और अपनी गलती को स्वीकारा है। प्रभु मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया। और राजसूय यज्ञ में जब वो आए तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वो वहाँ से प्रस्थान कर गए। उसके बाद राजसूय यज्ञ में क्या हुआ ऐसा आपको पता है। तो एक कहानी उस समय की आती है। अब एक कहानी आती है जब जगन्नाथपुरी में आज भी ये दर्शन करने वहाँ पर जाते हैं। दर्शन करने के बाद एक वहाँ पर एक सन्यासी हैं जो भगवान के अभिन्न भक्त हुआ करते थे, बलराम दास उनका नाम है। और बलराम दास जी की भी बड़ी इच्छा थी कि जगन्नाथ प्रभु आप मेरे घर पधारें, मैं आपकी सेवा करूं। और वैसा ही प्रतिदिन जब विभीषण वहाँ पहुँचते थे तो विभीषण ने भी भगवान से प्रार्थना की प्रभु मैं इतनी बार आपके यहाँ आया हूँ और मेरे यहाँ सीता जी के श्राप के कारण भी बड़ी परेशानी मुझे रहती है, एक बार आप चरण रखेंगे मेरे यहाँ तो कम से कम थोड़ी तो मुझे राहत मिलेगी। तो प्रभु ने तथास्तु कह दिया। और जगन्नाथ प्रभु एक दिन सुबह ही सुबह, उन्हें पता था कि विभीषण इस समय आएगा, उससे पहले वो विभीषण के लिए चल दिए। तो रास्ते में बलराम दास जी के घर पहुँचे। बलराम दास जी प्रभु को पहचान कर शरणागत हुए और उन्होंने अपने आप को धन्यभागी माना। बलराम दास जी से कहा कि हमें आगे चलना है, तुम मेरे साथ चलो। बलराम दास जी और प्रभु साथ साथ चल दिए और दोनों गए हैं, लंका पहुँचे हैं। विभीषण ने उनका आदर सत्कार किया, उनको माला पधराई है और माला पहनने के बाद भगवान उनको आशीर्वाद देकर वापस लौट आए।
जब वापस लौटते समय में थकान बलराम दास जी को बहुत हो गई थी, और चूँकि प्रभु के दर्शन खुलने का समय भी वहाँ आ पहुँचा था, तो प्रभु के पास एक लोटी रखी हुई थी सोने की बनी हुई, जिसमें वो जल भर कर ले जाते थे। उसको उन्होंने बलराम दास जी को बोला कि इसको थोड़ी देर आप संभालो और चलते हैं। जैसे ही उनको संभलाई तो कुछ देर बाद उनको थकान ज़्यादा हुई, तो बलराम दास जी ने कहा मैं विश्राम करता हूँ, आप पहुँचें, फिर मैं आता हूँ। तो ये थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुके, प्रभु आगे चल दिए, वो जगन्नाथ पहुँच गए। जब मंदिर के द्वार खुले हैं तब वो सोने की जो रोटी थी वो गायब थी। राजा को खबर भिजवाई गई कि रोटी चोरी हो गई है, और वहाँ पर नगर ढिंढोरा पिटवाए गए, किसने चोरी की, क्या किया। तब तक बलराम दास जी भी जागने के बाद वहाँ की यात्रा करने शुरू कर दिए थे, और उनके कानों में भी ये खबर आई कि भगवान का ऐसा जो लोटा है वो वहाँ से गायब है। तब वो बलराम दास जी सीधे राजा के पास पहुँचे, बोले प्रभु ये गायब नहीं है, मेरे पास में है, और भगवान और मैं दोनों रात को भगवान मेरे घर आए थे और हम श्रीलंका गए हैं, और विभीषण ने उनका आदर सत्कार किया और ऐसी ऐसी उन्होंने माला पहनाई है। राजा चूँकि गुस्सा थे कि ऐसा हो नहीं सकता, उन्होंने उसको सज़ा देने का प्लान किया, तो उसी बीच में उसने कहा प्रभु से बात कर लेते हैं। जब राजा वहाँ पुजारियों से बात की और भगवान के दर्शन करने पहुँचे, तब उनके गले में राजा ने पूछा माला कौन सी है। फिर पुजारियों ने बताया कि जो फूल की जो पुष्प हैं, इनकी जो माला है वो पुष्प यहाँ नहीं पाए जाते हैं, और ये पुष्प श्रीलंका में पाए जाते हैं। तब वो बलराम दास जी की बात पुष्ट हुई कि ये दोनों भगवान के गए होंगे, और ये लोटी भी इसका प्रमाण है कि भगवान ने इनके हाथ में दी होगी। तो लोटी फिर उन्होंने वापस वहाँ पधराई। बलराम दास जी की सेवा भी बहुत अच्छे से शुरू हुई, और साथ साथ जो विधि होना चाहिए वो सारी विधिवत व्यवस्थाएं की गई, और आज भी वहाँ पर प्रतिदिन प्रातःकाल विभीषण पहुँचते हैं, उनकी अदृश्य रूप से भगवान की सेवा करते हैं और चले आते हैं। एक पुजारी ने, मैं वहाँ गया था तो कथा भी सुनाई थी कि उसके बाद एक कोई पुजारी थे, वो उनके दर्शन करना चाहते थे विभीषण के, तो पहले ही पहुँच गए थे, और विभीषण जी जब वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। तो विभीषण ने हाथ छुटका के भगे, तो उनके हाथ का जो कड़ा था बड़ा, वो आज भी उन पुजारी जी के पास में है, ऐसा लोग बताते हैं। तो एक प्रमाण वो भी है। तो जो चिरंजीवी हैं वो अब रहेंगे, और भगवान जब कल की अवतार ग्रहण करेंगे तब जाकर कहीं विभीषण जी को मोक्ष की प्राप्ति होगी, कल की भगवान के स्वरूप में ये अपने तत्व से विलीन हो जाएंगे, ऐसा हमारी कथाओं में वर्णन आता है। तो इसलिए ये कथा भी मैंने आपको सुनाई। ये कथा आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स हमें अवश्य करें, और यदि ये चैनल अच्छा लगता है तो आप भी सब्सक्राइब करें, आपके मित्रों को भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि जानकारियाँ नए बच्चों को होना बहुत आवश्यक है। हालांकि जानकारी बहुत विस्तृत है, मैंने तो बड़ी छोटी छोटी करके आपको इसको बतलाया है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे वापस भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।